आप चौकी प्रभारी बन सकते हैं, थाना अध्यक्ष बन सकते हैं, थाना प्रभारी बन सकते हैं अगर आपका कैरेक्टर ठीक है। हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि यूपी पुलिस सिपाही को कितने सारे प्रमोशंस मिलते हैं और ट्रेनिंग में जब पासिंग आउट परेड होती है तो तब जो एक ट्रॉफ़ी मिलती है वो किसको मिलती है और किस काम पर मिलती है। अब आप सभी लोग ट्रेनिंग पर जा रहे हैं तो आपके ऐसे कौन से काम हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको वो ट्रॉफ़ी दी जाए। और कुछ सेंटर्स पर तो खुद मुख्यमंत्री आते हैं जिनके हाथों से ट्रॉफ़ी दी जाती है। तो साथियों, आप भी वो लकी हो सकते हैं जिनको मुख्यमंत्री के हाथों से ट्रॉफ़ी मिले, वरना हर जिले के कप्तान साहब, एसपी साहब के द्वारा, आईजी, डीआईजी, एडीजी के द्वारा ये जो ट्रॉफ़ी है वो दी जाती है। तो ऐसे कौन से काम हैं जिन पर आपको ये ट्रॉफ़ी दी जा सकती है। जैसा कि आज की हमारी जो हेडिंग है, सबसे पहले कि ट्रेनिंग में ट्रॉफ़ी जो है वो किसको मिलेगी। दूसरा, कितने साल बाद दरोगा बन सकते हैं। अगर आप दूसरी कोई पढ़ाई नहीं करते और ईमानदारी से अपना काम करते रहते एज ए कांस्टेबल, तो कितने साल बाद आप जो है दरोगा बन सकते हैं। उसके बाद सिपाही को कितने प्रमोशन मिलते हैं, मतलब आप सिपाही से भर्ती हुए हैं तो आप लास्टली कहाँ तक जा सकते हैं प्रमोटेड होकर के। तो साथियों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब बात करें आप सभी का जो डाउट है, ट्रेनिंग में ट्रॉफ़ी किसको मिलेगी। तो साथियों, ट्रेनिंग में जो ट्रॉफ़ी है वो मिलती है आपके व्यवहार के ऊपर, आपके नंबर्स के ऊपर। ट्रेनिंग में दो तरह की परीक्षाएं होती हैं, एक इंडोर और एक आउटडोर। इंडोर जो आपको क्लासेस में स्कूल में पढ़ाया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज उसकी परीक्षा होगी। जो आप ट्रेनिंग में पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चंस होंगे, आपको उसमें सही जवाब देना है। जितने ज़्यादा आपके नंबर होंगे यहाँ से आपके नंबर काउंट होंगे ट्रॉफ़ी के लिए। दूसरा होता है आउटडोर, जो आप ग्राउंड में सीखेंगे, तेज़ चाल, स्लो चाल और ड्रिल वगैरह जो भी आप सीखेंगे उस सभी का परीक्षण करेंगे। एक एग्जामिनर आएंगे, जब आपकी लास्ट में परीक्षाएं होंगी तो एग्जामिनर के द्वारा ये देखा जाए, एक एक व्यक्ति को लेकर के वो देखेंगे। जो शस्त्र हैं आपसे शस्त्र खुलवा करके, बंधवा करके देखेंगे कि आपने शस्त्रों के बारे में कितनी जानकारी ली एक एक व्यक्ति से, और तब वो मार्क्स दे के जाएंगे किसके मार्क्स हाई रहेंगे आउटडोर में और इंडोर में। और तीसरे मार्क्स मिलते हैं व्यावहारिक प्रशिक्षण में, जो आपके मेजर, आपके उस्ताद, आपके आरटीसी प्रभारी आपको देंगे आपका व्यवहार कैसा रहा है। इन सभी नंबर्स को मिला करके जिसके नंबर अधिकतम बैठेंगे उनको मिलेगी ट्रॉफ़ी। दूसरा, जो पासिंग आउट परेड में टोली को कमांड करेंगे, पूरी एक टोली को जो कमांड करेंगे उन सभी कमांडर्स को मिलती है ट्रॉफ़ी। तो ट्रॉफ़ी आपको किस काम से मिल सकते हैं ये बात आप जान गए होंगे। अब साथियों, कितने साल बाद आप दरोगा बन सकते हैं प्रमोशन को लेकर के। जब एक सिपाही भर्ती होता है तो उसके 10 साल बाद वो हेड कांस्टेबल पर प्रमोशन होता है, 10 साल बाद। और 10 साल तक अगर आपके खिलाफ़ कोई जांच रिपोर्ट पुलिस विभाग की तरफ से प्रेषित नहीं हुई है, आपके खिलाफ़ कोई लघु या दीर्घ दंड नहीं हुआ है, जैसे कोई सस्पेंशन ना हुआ हो, आपके रोल में जो आपका कैरेक्टर रोल होगा उसमें रेड पेन से आपके खिलाफ़ कोई नाराज़गी वाली बातें ना दर्ज की हुई हैं आपके कैरेक्टर को लेकर के, तो आप 10 साल बाद हेड कांस्टेबल बन जाएंगे। और उसके 5 से 7 साल बाद आप दरोगा बन जाएंगे, यदि आपका व्यवहार जो है वो ठीक रहता है, आपका कैरेक्टर रोल जो है वो रेड पेन से साइन नहीं होता है, वो ठीक रहता है, उसमें कोई भी कमी नहीं आती, तब 15 से 17 साल बाद आप जो है दरोगा बन जाएंगे प्रमोशन को लेकर। और पुलिस में विभागीय परीक्षाएं नहीं होती हैं, पहले होती थी, बहुत से सिपाही जो है दरोगा बन जाते थे विभागीय परीक्षा के द्वारा, अब वो नहीं होती हैं। तो इसीलिए एज ए कांस्टेबल आप अगर इंतज़ार करेंगे दरोगा बनने का प्रमोशन लेवल पर, तो 15 से 17 साल आपको लगेंगी दरोगा बनने में। अब साथियों, जो लास्ट वाला पॉइंट है, सिपाही को कितने प्रमोशन मिलते हैं। तो सिपाही को प्रमोशन मिलते हैं किस किस प्रकार से मिलते हैं। एक तो जो मैंने आपको अभी बताया अवधि के टाइम, अवधि के उससे मिल सकता है। 5 से 7 साल हेड बनने के बाद आप दरोगा बनेंगे और उसके 5 साल बाद आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे। यानी कि अगर आप 25 साल तक इस नौकरी में बने रहते हैं, 20 से 25 साल तक आप सर्विस अच्छी करते रहते हैं, तो आप इस बीच में इंस्पेक्टर बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ तक ही आपका प्रमोशन होना है। लेकिन साथियों, इसके अलावा अगर मान लीजिए आप आज सिपाही भर्ती हुए हैं और 3 साल बाद आपके द्वारा कोई ऐसा काम किया जाता है जिससे सरकार बहुत खुश होती है, या एक होता है पुलिस विभाग में खेल विभाग, अगर आप खेल में कोई गोल्ड मेडल ले आते हैं नेशनल स्तर पर, अगर आप कोई गोल्ड मेडल ले आते हैं
तो उसके द्वारा भी आपको अगर सरकार चाहे तो प्रमोशन दे सकती है, जैसा कि काफ़ी सारे लड़कों लड़कियों को मिला है खेल में। जो गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं उन्हें हेड कांस्टेबल बना दिया गया है। हमारे साथ वाले भी एक दो है जिन्हें खेल में प्रमोशन मिला है, वो हेड बन गए हैं 5 साल बाद ही। तो अगर आप ऐसी कोई खूबी रखते हैं तो उसको उजागर रखिएगा। आपसे आते ही चॉइस मांगी जाएगी कि आप कोई खेल जानते हैं, खेल में कोई प्रतिभा जानते हैं, क्रिकेट को छोड़ करके। क्रिकेट में कोई मेडल कोई प्रमोशन नहीं मिलने वाला है। अदर कोई ऐसा खेल है जिसमें आप अकेले खेलने जाएंगे, वेट लिफ्टिंग भी हो सकता है, वॉलीबॉल, इस तरह के बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। पुलिस गेम्स होते हैं, ठीक है। क्रिकेट में कोई मेडल क्रिकेट का कोई वो प्रमोशन नहीं मिलता है। बाकी किसी में आप अगर गोल्ड मेडल लाते हैं तो आपको प्रमोटेड कर दिया जाएगा, इस तरह से प्रमोशन मिलता है। और सिपाही का प्रमोशन जो है वो साथियों नॉर्मली इंस्पेक्टर तक जा सकता है। आप चौकी प्रभारी बन सकते हैं, थाना अध्यक्ष बन सकते हैं, थाना प्रभारी बन सकते हैं अगर आपका कैरेक्टर ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है और आप पुलिस विभाग में अच्छी छवि रखते हैं, अच्छी जानकारी आप अचीव करते जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा चलता जा रहा है, तो आप इन सब पदों पर भी आसीन हो सकते हैं। बाकी साथियों यही थी आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर लिख दें कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। जय हिंद, जय जवान।